हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इस समय हम आपको पी वाई क्यू करवा रहे हैं, लेकिन हमने अनसॉर्ट पेपर में देखा कि कुछ रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो भी बोर्ड में पूछी गई है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना वो आपके सीबीएसई पैटर्न के लिए है ना, सीबीएसई बोर्ड के लिए है। और आपका है यूपी बोर्ड, तो यूपी बोर्ड में कुछ रिएक्शन जो नहीं है, तो आज हम कम से कम 2 से 3 रिएक्शन, बाकी लगभग सभी हैं आप लोगों के पास में, वीडियो में भी सभी रिएक्शन पड़ी हैं। तो आज हम आपको 2 से 3 रिएक्शन बताने जा रहे हैं, जिसमें से कम बेटा एक 100% आनी ही आनी है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अब समय नहीं है बहुत ज्यादा। अब नया एक्सपेरिमेंट भी कुछ मत करिएगा कि देखो, जब तक आप पढ़ोगे तभी कुछ हो सकता है। और ये ना सोचिए कि हमें कुछ आता नहीं है, जितना पढ़ा है भूल 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 गए हैं। तो ये सब चलता रहता है। आप बस पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, और बस जितना आप अपना कर सकते हैं अपने पास से मेहनत, उतनी मेहनत करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्यादा समय ना खराब करते हुए करवाते हैं क्वेश्चन, रिएक्शन करवाते हैं, नेमिंग रिएक्शन। पहली रिएक्शन देखते हैं क्या है। क्लीजन कंडेंसेशन, पहली रिएक्शन जो है बेटा वो क्लीजन कंडेंसेशन है। CLA कंडेंसेशन। देखिए बेटा, पहली रिएक्शन क्या है, क्लीजन कंडेंसेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें हमने एस्टर लिया है, एस्टर के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। तो क्या होता है, ये भी एस्टर है, इसको हमने थोड़ा ओपन करके लिखा है ताकि आपको समझ में आए। H यहाँ से और C2H5O यहाँ से है। क्या निकल गया बेटा, C2H5OH निकल गया, और क्या बन गया, CH3CO CH2COO C2H5 बन गया। ये बन गया बेटा CH3CO CH2COO C2H5 प्लस C2H5OH बन गया। ठीक है, तो इसका नाम होता है इथाइल एसीटो एसीटेट, इसका नाम होता है इथाइल एसीटो एसीटेट। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है बेटा बेंजोइन कंडेंसेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजोइन कंडेंसेशन क्या रिएक्शन है ये बताते हैं। बेंजोइन कंडेंसेशन में C6H5CH बेंजल्डिहाइड के बेटा 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। बेंजल्डिहाइड के इसमें 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KCN के साथ करवा देते हैं। देखिए, बेंजोइन कंडेंसेशन में बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेकर इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KCN के साथ करवा देते हैं। तो बेटा क्या होगा, यहाँ से C6H5 CH OH C डबल बॉन्ड O C6H5 बन जाता है। देखिए, इस रिएक्शन में C6 बेंजोइन कंडेंसेशन में बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो इसमें प्रोडक्ट जो बना है वो आपके सामने है, जिसका नाम होता है बेंजोइन। बेंजोइन, ये बेंजोइन बन गया। कैसे होती है रिएक्शन ये देख लीजिए, C6H5 जैसा है वैसा लिख दिया, CH, और यहाँ का बेटा ये H है ना, इसके O के साथ जुड़ गया। ये वाला जो H है वो किसके साथ जुड़ गया, O के साथ जुड़ गया। तो देखो OH बन गया, फिर C डबल बॉन्ड O C6H5 बेंजोइन बन गया। तो पहली रिएक्शन हमने आपको बताई है क्लीजन कंडेंसेशन,
दूसरी रिएक्शन हमने आपको बताई है बेंजोइन कंडेंसेशन। ये रिएक्शन हमने आपको रेगुलर क्लास में नहीं बताई है। एक रिएक्शन हम आपको और बताते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है, पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन। अब देखिए पर्किन रिएक्शन क्या होती है। C6H5CHO बेंजल डिहाइड की रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाते हैं, CH3COO सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में 453 केल्विन टेम्परेचर और साथ में इसको हीट कर देते हैं, तो बेटा C6H5CH डबल बॉन्ड C सिनेमिक एसिड बन जाता है। अब देखिए बेटा इसमें C6H5CH डबल बॉन्ड CHC डबल OH बनता है, जिसका नाम होता है सिनेमिक एसिड। क्या बन गया ये? सिनेमिक एसिड बन गया। साथ साथ में बेटा CH3C डबल OH निकल जाता है। तो देखिए ये रिएक्शन, तीनों ही रिएक्शन महा इंपॉर्टेंट है। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले हमने क्लीजन कंडेंसेशन पढ़ी है, तो एस्टर लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, H यहाँ से C2H5O, तो C2H5OH निकल गया। बाकी जो भी बचा है उसको ऐड करके लिख दिया, इथाइल एसीटो एसीटेट बन गया। दूसरे बेटा रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन में हमने क्या किया, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, ये वाला H जो है वो ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, बाकी बचा है उसको हमने एज इट इज जोड़ के लिख दिया है, तो बेंजोइन बन गया। तीसरा पर्किन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजल डिहाइड की रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं। इसको चलो ओपन करके लिख देते हैं। इसका फार्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरीके से होता क्या है, इसको CHO की भी थोड़ा ओपन करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा बेटा आपका CH और ये हो जाएगा C डबल O। तो होगा क्या, यहाँ से CH3C डबल O, देखो यहाँ से H और यहाँ से CH3C डबल O H, ये निकल गया। देखो क्या निकल गया, CH3C डबल OH, ये देखो CH3C डबल OH निकल गया। बचा क्या फिर मेरे पास, C6H5, C6H5 बचा है। और यहां से फिर एक मिनट, यहां से हम आपको फिर से बता देते हैं। सिनेमिक एसिड में सीधा इसको आप इस तरीके से मान लीजिए कि जब बेंजल डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, तो C6 देखो हमने डायरेक्ट कर दी, इसकी मैकेनिज्म में भी है, लेकिन मैकेनिज्म की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अभी के लिए आप इतना केवल लर्न कर लीजिए कि जब भी पर्किन रिएक्शन में बेंजल डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, तो फिर सिनेमिक एसिड बनता है, और इसका ये केवल फार्मूला ही आपसे पूछा जाता है आपसे ऑप्शन में। दूसरी बात, अगर रिएक्शन पूछी जाएगी तो डायरेक्ट लिख देना रिएक्शन। यहाँ पर हमने आपको डायरेक्ट करके बता दी, हालांकि इसमें कुछ इंटरमीडिएट स्टेप भी होते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज हम लोगों ने क्लीजन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन पढ़ी है। वैसे हम आपको इसकी मैकेनिज्म में भी बता देंगे, मैकेनिज्म में पर्किन रिएक्शन कैसे बनती है, हालांकि 2-3 रिएक्शन की मैकेनिज्म बताई भी है, तो आप इसकी मैकेनिज्म हम लिंक डाल देंगे, तो वहां पर पड़ी हुई है, तो आप वहां से देख भी लेना है। ठीक है, तो इतना नोट करिए, फिर हम आपको नेक्स्ट रिएक्शन बताते हैं। बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है क्लीजन सिमेट कंडेंसेशन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए बेंजल डिहाइड की रिएक्शन, ये बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड की रिएक्शन एसीटल्डिहाइड के साथ में करवाते हैं। एसीटल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO, यही तो होता है। देखो भाई CH3, इसको हमने CH2H करके लिख दिया, क्यों लिखा ये समझ में आ जाएगा आपको, CH3CHO। अब होगा क्या बेटा, यहां से इसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ में करवा देते हैं, तो क्या होगा, ये वाला जो H है ना वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन गया बेटा यहाँ पर C6H5C, और यहाँ पर आ गया बेटा OH, यहाँ CH, ये आ गया CH2 और ये आ गया CHO।
ठीक है। और जब इसकी रिएक्शन, जब आप इसको करवाओगे हीट, जब आप इसको करवाओगे हीट, बेटा लाइट तो नहीं लग रही वहां पे, जब आप इसको, जब आप इसको करवाओगे, चलो इस प्रोडक्ट को थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये बन गया C6H5COH CH2CH2CHO। जब आप इसको करवाओगे हीट तो बेटा H यहां से निकलेगा और OH यहां से निकल जाएगा, तो बन गया C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO, बिल्कुल सिनेमल्डिहाइड की तरह है, सिनेमिक एसिड की तरह है। तो ये बन गई बेटा रिएक्शन जो है ना, सिनेमल्डिहाइड बन गया ये, जिसका नाम है सिनेमल्डिहाइड, जो कि सिनेमिक एसिड है उसी की तरह है बिल्कुल ये रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन करवाने जा रहे हैं बेटा, हुंस डीकर रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुंस डीकर रिएक्शन क्या होती है? हुंस डीकर रिएक्शन बेटा, हुंस डीकर रिएक्शन जो होती है, RCOO AG की रिएक्शन जब Br2 और CCl4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एल्काइल ब्रोमाइड बनता है, AgBr बनता है, प्लस का CO2 बनता है, CO2 गैस बनती है। फिर से सुन लीजिए, सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो बेटा R यहां से और Br यहां से, RBr बन गया, Ag यहां से, Br यहां से, AgBr बन गया, और CO2, ये CO2 बन गया। तो आप ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन में, हुंस डीकर रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्काइल हैलाइड बनता है। क्या बनता है? एल्काइल हैलाइड बनता है वो। और अगर बेटा यहां पर आपने RCOOAG की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में CCl4 की प्रेजेंस में करवा दी तो बेटा क्या बनेगा? यहां देखो, आपने Cl लिया तो बन जाएगा RCl प्लस का AgCl प्लस का CO2 बन गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हुंस डीकर रिएक्शन पूछी जाती है आपके बोर्ड में, तो जितनी भी रिएक्शन है वो हमने आपको बताई है अभी। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो लगभग जो रिएक्शन है बेटा वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो 4-5 रिएक्शन जो नहीं हमने पढ़ाई थी वो आज हमने आपको बता दी है। तो इसके बाद कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं होगी जो आप तक आपने नहीं पढ़ी है या आप तक नहीं पहुंची है। तो सब रिएक्शन बेटा, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो हमने सब आपको बता दी हैं। तो हमने जैसा कहते हैं कि वैसा करते भी हैं कि हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक ऐसे टॉपिक के साथ में जो कुछ नया लेकर आए। तो आज हमने रिएक्शन बताई हैं, कुछ 4-5 रिएक्शन बताई हैं, तो इनको विधिवत तरीके से पढ़ना है आपको। अगर आपने वीडियो को 2 से 3 बार वॉच कर लिया तो रिएक्शन बेटा बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आपको बहुत कतई कॉपी कलम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जब शाम को लेटते हैं ना तो फोन चला के फेसबुक की रील देखते हो, बेटा रील देखना थोड़ा कम कर दो। इस समय रील देखोगे ना तो फिर जिंदगी रेल की तरह बन जाएगी, रेल बन जाएगी, फिर भागते भागते घूमोगे फिर। तो इसलिए मेहनत करिए, इस समय नहीं है बहुत ज्यादा। और हम कहते भी ना, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा आपको समय दे सके। ठीक है, तो मेहनत करिए, तब तक करिए जब तक आपका रिजल्ट, जब तक आपके पेपर ना हो जाएं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ में हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिएगा चैनल केमिस्ट्री बाय अरुण सर। ठीक है, धन्यवाद।